नमस्कार दोस्तों, साहिल एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से एक न्यू चैप्टर को लेकर आ चुके हैं जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। इस एक लेक्चर को देखने के बाद आपको और कुछ भी करने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और इसका भी ये पार्ट 1 आ रहा है, इसके बाद 2 और पार्ट 3 भी आएगा। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग को समझना है कि मेटल्स क्या होता है और नॉन मेटल्स क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले देखो कि मेटल्स क्या है। मेटल्स आर द एलिमेंट। मेटल्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। इतना बात तो पता होगा कि कोई भी अगर मेटल होता है तो वो क्या होता है, हम लोग का पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल बात किया जाए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब सारे क्या है? एलिमेंट्स है। दैट आर हार्ड। पहले बात तो क्या होता है? हार्ड होते हैं। हार्ड मतलब होता है कि कठोर। कठोर का बात किया जाए, कुछ भी चीज हार्ड होते हैं। जैसे कि बात किया जाए आयरन, आयरन भी क्या है? एक हार्ड मटेरियल है। साइनी, साइनी का मतलब होता है चमकदार। मैलिबल, मैलिबल का मतलब होता है जिसको तुम पीट कर, जिसको तुम बीट कर कर या पीट कर कुछ भी तुम चादर में तब्दील कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि आयरन को तुम हथौड़े से मारो तो मार कर तुम उसको क्या कर सकते हो? चादर बना सकते हो। डक्टाइल का मतलब होता है जिसको तुम वायर में कंडक्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? वायर में कंडक्ट कर सकते हो। ठीक है। एंड गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये सब सारे क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं किसके? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। दे आर यूजुअली इज द पॉजिटिव आयन। अब भैया यहाँ पर क्या बोला गया है? पॉजिटिव आयन मतलब क्या होता है? एक मिनट रुको भैया, टेंशन आप क्यों ले रहे हो? देखो, पॉजिटिव आयन एंड बाय द लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या होता है अभी जस्ट आगे समझाएंगे। देखो, अब यहाँ पर क्या है? एग्जाम्पल ऑफ आयरन है, किसका? मेटल्स का। आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड एंड सिल्वर एंड जिंक। ठीक है। अब वहां जो बोला गया था, क्या बोला गया था? कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयन। देखो क्या बोला गया? लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयन, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन बनाता है। तो ये 9th क्लास का टॉपिक है। देखो कैसे आप लोग ने पढ़ा होगा ना क्लास 9th में। क्या? देखो ध्यान से, क्या ही पढ़ा होगा जस्ट समझो। जैसे कि मान लो एक कोई एटम है, क्या है? न्यूट्रल एटम है। ठीक है, न्यूट्रल एटम है। बस समझते जाओ। अभी देखो तो भैया आप, ये मान लो एक न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल एटम जो होता है दो आयन छोड़ेगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, क्या करेगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। वो कैसा चार्ज बनाता है? पॉजिटिव चार्ज। सारा नेगेटिव निकला तो बचा कौन? पॉजिटिव चार्ज। और अगर गेन कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो निगेटिविटी आ रहा है, मतलब निगेटिव चार्ज। ठीक है। अब बात किया जा रहा है कि मेटल्स जो होता है वो पॉजिटिव आयन बनाता है। अब हम बोल सकते हैं कि जो मेरे पास सोडियम है वो एक पॉजिटिव आयन है। हाँ, बोल सकते हैं। इसका कितना एटॉमिक नंबर होता है? 11। अगर इसका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन जाए तो कितना होगा? 281 होगा। हाँ या ना? होगा, 281 होगा। मतलब इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना होगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो पॉजिटिव आयन बनाएगा, मतलब Na पर एक प्लस चार्ज आ जाएगा। बात समझ आया? इसलिए बोला जाता है कि कोई भी अगर मेटल होता है वो पॉजिटिव आयन का होता है। ठीक, इतना बात तो क्लियर है। चलो एक और एग्जांपल देख लो। चलो दूसरा एग्जांपल कौन सा ले ले बताओ। दूसरा एग्जांपल कौन सा ले ले? फॉर एग्जांपल चलो कौन सा ले ले, आप ही बता दो। चलो मैंने ले लिया एल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम मैंने लिया, एल्युमिनियम लिया। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 283। 283 मतलब 13 होता है। तो 3 जाएगा तो एल पर 3 प्लस चार्ज आ जाएगा। मतलब ये भी कैसा बनाया? पॉजिटिव चार्ज आयन बनाया। इसलिए बोला जाता है कि जो भी मेटल्स होते हैं वो पॉजिटिव आयन चार्ज बनाते हैं, कटायंस। ठीक है, बाय द लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आगे चलते हैं। अगला आता है नॉन मेटल, कि भैया नॉन मेटल होता क्या है? तो समझो, जो मेटल था उसी का जस्ट उल्टा क्या होगा? नॉन मेटल। नॉन मेटल्स क्या होता है? नॉन मेटल आर द एलिमेंट डेट आर जनरली इज द डल ब्राइटल इन सॉलिड फॉर्म। ये सॉलिड फॉर्म में तो होते हैं लेकिन इसको हम हाथ से इजीली तोड़ सकते हैं। कुछ कुछ एक्सेप्शन केस आएगा, लेकिन अगर जनरली बात किया जाए तो ब्राइटल मतलब होता है जिसको हम इजीली तोड़ सकते हैं। एंड पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होता है? पुअर कंडक्टर होता है। पुअर कंडक्टर का मतलब होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास नहीं होने पाता है। जैसे कि बात किया जाए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, वुड, कुछ भी। एंड द हीट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट के भी क्या होता है? गुड कंडक्टर नहीं होते हैं। दे आर यूजुअली इज द फॉर्म ऑफ द नेगेटिव आयन। ये कैसा आयन बनाते हैं? नेगेटिव आयन। बाय द गेनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? गेन करते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, क्लोरीन,
ये सब सारा क्या बनाते हैं, निगेटिव आयन का फॉर्मेशन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का गेन करके। अब यहाँ पर समझो भैया क्या, देखो जैसे कि चलो मैंने माना कि मैंने लिया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कितना होता है बताओ, 7 होता है। तो अगर इसको हम इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेट करें तो कितना होगा, 2 और 5 होगा। तो अब एक चीज समझो कि इसको और कितना इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और इसको कितना इलेक्ट्रॉन्स चाहिए कि अपना ये स्टेबल हो सके, बताओ। मतलब इसको और कितना चाहिए, 7 और 3 10, मतलब इसको 3 और चाहिए तभी ये स्टेबल हो पाएगा। हाँ या ना, समझ आ रहा है कि नहीं। मतलब इसको और कितना चाहिए, 3 एलिमेंट चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तब ये फुलफिल होने पाएगा। कहे कि 5 6 7 हो गए यहाँ पर, अब इसको और 3 चाहिए, तो N3 पर 3 माइनस चार्ज हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या बनाएगा, ये निगेटिव आयन का फॉर्मेशन करेगा। बात समझ आ रहा है, ठीक। चलो आगे समझते हैं, प्रॉपर्टीज अब पढ़ते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी होता है मेटल्स का और नॉन मेटल्स का। अभी हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, जस्ट फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, ये बात तो पक्का आप लोग को नहीं पता होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी होता क्या है, देखो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है कि जिसको हम ऊपर से देख के परख सकते हैं कि ये बंदा कैसा है, ये आदमी बाहर से ऐसा है, इसका ये कोई आदमी है जिसका हाइट जो है 5'3" है, ठीक है, 5'3" हाइट है इसका, 5 फुट 3 इंच जो भी। अब मान लो कि ये आदमी डल शेप का है, डल है इसका स्किन, मान लो ये फैटी है, ठीक है। तो ये मेरा फिजिकली नेचर हुआ कि फिजिकल हम देख के उसको कैसे पहचान रहे हैं कैसे नहीं। बात समझ आ रहा है। अब हमको इसका थोड़ा बारे में पढ़ना है कि इसका बारे में और क्या क्या हो सकता है, कि इसका नेचर क्या है। अभी समझना है फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले समझते हैं मेटल्स का, कि मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। सबसे पहले किसका समझते हैं हम लोग, मेटल्स का, ठीक है। चलो मेटल्स का समझते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो पहला बात तो आता है लस्टरस। लस्टरस का मतलब क्या होता है, जो शाइनी करता है, जो शाइन देता है। हैव शाइनी सरफेस इन प्योर स्टेट इज मेटेलिक लस्टर। जो शाइनी करता है और मेटेलिक लस्टर होता है। एग्जाम्पल क्या बोल सकते हैं, गोल्ड बोल सकते हैं कि नहीं, एयू गोल्ड का सिंबल होता है, ठीक है। जनरली हार्ड, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब क्या आते हैं, हार्ड होते हैं। नॉन मेटल्स का देखा जाए, नॉन लस्टर, क्या कार्बन चमकता है, नहीं, लेकिन एक्सेप्शन किस में आएगा, जनरली सॉफ्ट, ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। Malleability property of a substance is that can be beaten into the scene is gold and most malleable। गोल्ड एंड सिल्वर क्या है, मोस्ट मेलेबल है, इसको हम क्या बोलेंगे, मेलेबिलिटी। रुको दिखाते हैं तुम लोग को मेलेबिलिटी होता क्या है, एक बार देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। जैसे की बात किया जाए मेलेबिलिटी, देखो गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड सिल्वर एंड एल्यूमिनियम, गोल्ड सिल्वर एंड एल्यूमिनियम, ये सब सारा क्या है, हाईली मेलेबल है। क्या है यहाँ पर, हाईली मेलेबल है, ठीक है। आ जाओ अपना स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। अब देखो क्या है, तो मेलेबल का मतलब क्या होता है, कोई भी मेटल हो गया, मान लो ये मेटल है जिसको हम बीट कर सीट में बना सकते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी। ये क्या होता है, नॉन मेलेबल होता है, ठीक है। अब आता है डक्टिलिटी, क्या आता है, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। डक्टिलिटी मतलब क्या होता है, एबिलिटी ऑफ अ मेटल, मेटल पास ऐसा गुण होता है, बी ड्रॉन इन टू थिन वायर। ये एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, ठीक है। 1 ग्राम गोल्ड को तुम 2 किलोमीटर तक लेंथ का वायर में घींच सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। ये बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, एग्जाम में भी पूछता है, 1 नंबर का ही मार्क्स बनता है, ठीक है। तो तुम इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, देखो लिखना है यहाँ पर कि 1 ग्राम गोल्ड से हम लोग 2 किलोमीटर तक वायर को बना सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, नॉन मेटल्स, नॉन डक्टाइल होते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड बेस्ट सिल्वर एंड कॉपर गोल्ड, ये सब सारे क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। और हम लोग घर में क्या यूज करते हैं, कॉपर वायर। सिल्वर तो यूज नहीं करेंगे, महंगा आता है, गोल्ड भी नहीं करेंगे, इसलिए ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। गुड कंडक्टर ऑफ द हीट, बेस्ट आर सिल्वर एंड कॉपर्स। पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट, ठीक है, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब ये तो नहीं ना है कि गैस को ऊपर रख देंगे तुरंत पिघल जाएगा आयरन, नहीं, उसको चाहिए 1538 डिग्री सेल्सियस, तब वो मेल्ट करेगा। लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं किसके, नॉन मेटल्स के, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला आता है सोनरस। सोनरस क्या होता है, देखो जब हम लोग मंदिर जाते हैं, जब हम लोग टेम्पल जाते हैं, तो जब हम लोग घंटी को बजाते हैं, बेल को, तो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। तो उसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं सोनरस या सोनैरिटी।
मेटल्स प्रोड्यूस ए साउंड ऑफ द स्ट्राइकिंग हार्ड सरफेस। ऐसा तो नहीं ना लकड़ी में जब मारते हैं तो आवाज आता है, नहीं। नॉन सोनरस नॉन मेटल का होता है। फिजिकल स्टेट ऑल मैटर एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये क्या होता है? देखो यहाँ पर क्या होगा, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर होगा, यहाँ सॉलिड नहीं होगा। देखो एक मिनट गलती है यहाँ पर। देखो फिजिकल स्टेट ऑल मैटर आर एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट इन ए लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ लिक्विड कर लेना। सॉलिड कार्बन नॉन मेटल्स का है, सॉलिड है कार्बन, सल्फर लिक्विड, ब्रोमीन लिक्विड, गैस में नाइट्रोजन क्लोरीन, ये सब। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब आगे क्या है देखो, अब यहाँ पर बताया गया है कि बात क्लियर है कि नहीं भैया। देखो सोनारिटी क्या होता है? सोनारिटी मतलब क्या बोले थे अभी जस्ट, देखो यहाँ पर मेटल आर प्रोड्यूस ऑन स्ट्राइंग सरफेस, बेल टर्निंग फॉब, ये सब आवाज देता है कि नहीं। मेलेबिलिटी क्या होता है? मेलेबिलिटी आर द प्रॉपर्टीज द मेटल इज बीटन इनटू थिन शीट, जिसको हम थिन शीट में बना सकते हैं। गोल्ड, एल्युमिनियम एंड एल्युमिनियम फॉयल सुने होंगे ना, जो खाना बनाने में कंटेनर में पैक होता है उसका। ठीक है, डक्टिलिटी मतलब डक्टाइल, डक्टिलिटी क्या प्रॉपर्टी होता है? जिसको हम थिन वायर में बना सकते हैं, किससे? गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम। ठीक है, हीट ट्रांसफर कैसा होता है गुड कंडक्टर का? गुड होते हैं। बैड का? नॉन मेटल का बैड होते हैं। कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर हो सकते हैं मेटल। अब यहाँ पर जो कुछ कुछ है ना, ये सब एक्सेप्शन कैसे आगे देखते हैं। ठीक है, अब चलो आ जाओ यहाँ। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि जो भी हम लोग अभी चीज पढ़े, जैसे कि हम लोग पढ़े मेटल्स, तो मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। लेकिन इसमें बात कुछ और हो जाएगा कि एक दो में ही पाया जा रहा है उसमें प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको हम बोलेंगे मेटल्स में। ठीक है, कुछ कुछ एक्सेप्शन केस होता है। देखो एल्कली मेटल्स लाइक द लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम। एल्कली मेटल्स जो अर्थ क्रस्ट में हो रही है या कोई भी मेटल्स हो जा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम आर सॉफ्ट दैट दे आर कैन बी कट विथ ए नाइफ आल्सो इज द गैलियम एंड सीजियम। यहाँ पर जो बोला गया है, जो लिथियम है, सोडियम, पोटासियम, ये सब जो मेटल्स होते हैं जिसको हम नाइफ से कट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। एक्सेप्शन और क्या क्या आ जाता है? गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम जो होते हैं इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। गैलियम एंड सीजियम हैव द लो मेल्टिंग पॉइंट, दे आर मेल्ट यू कीप इन और योर पाम। जब इसको हम लोग हाथ में रखेंगे तो ये तुरंत क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। लेड, मरकरी आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो लेड होते हैं और मरकरी जो होते हैं, ये सब सारे क्या होते हैं? हीट का पुअर कंडक्टर होते हैं। और हम लोग क्या पढ़े थे कि जितने मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं। मरकरी एग्जिस्ट इन ए लिक्विड स्टेट। जो मरकरी होता है ये क्या होता है? लिक्विड स्टेट में होता है, याद रखना है। ठीक है, लेड इज पुअर कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। लेड भी क्या है? लेड भी क्या है? मेटल है, लेकिन एक पुअर कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। डू नॉट एक्सिस्ट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटल्स का बात करते हैं। आयोडीन एंड ग्रेफाइट आर लस्टरस। लेकिन हम लोग क्या पढ़े? लेकिन हम लोग क्या पढ़े बताओ? हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग क्या पढ़े थे कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं ना भैया, वो सब सारे क्या होते हैं? नॉन लस्टरस होते हैं। क्या होते हैं? नॉन लस्टरस होते हैं। हम लोग यही पढ़े थे, नॉन लस्टर होते हैं ना। हम लोग तो यही पढ़ लिए थे कि क्या होते हैं? नॉन लस्टर। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि लस्टरस होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं? लस्टरस हो रहे हैं। कौन कौन? आयोडीन और ग्रेफाइट, याद रखना है। ठीक है, डायमंड इज द फॉर्म ऑफ कार्बन। डायमंड जो होते हैं कार्बन से ही बनते हैं। इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। अब यहाँ पर बोला गया है कि नेचुरल का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। लेकिन अगर बात किया जाए तो लैब में इससे भी हार्डेस्ट कुछ बन सकते हैं। इट हैज द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसके क्या होता है? हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका? डायमंड का। तो डायमंड जो होता है एक हार्डेस्ट है, लेकिन ये नॉन मेटल का कैटेगरी में आता है, इसलिए एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट फॉर्म ऑफ कार्बन। डायमंड ग्रेफाइट किससे बनते हैं? कार्बन से ही बनते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और हम लोग क्या पढ़े थे कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, वो सब बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के। यही पढ़े थे ना। लेकिन यहाँ पर जो ग्रेफाइट होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, अब आ जाते हैं हल्का सा और। ये चीज तो हो गया ना, स्लाइड लगता है सेकंड आ गया, हाँ ये हो गया, हटाओ। ठीक है, आ जाओ। अब यहाँ पर क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन क्या है? लगता है एक क्वेश्चन हट गया लग रहा है कहीं से।
चलो कोई नहीं, देख लेते इसको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, बोल रहा है विच ऑफ द वन इज द फॉलोइंग इज मेटल। क्या है? मेटल है। इज मेलेबल, वो मेलेबल है, एंड पुअर कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। मेलेबल तो होते हैं लेकिन ये पुअर है। कौन हो जाएगा? कॉपर? नहीं। जिंक? नहीं। लेड? हाँ। सिल्वर तो होगा नहीं, तो आंसर इसका क्या होगा? लेड, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसका पढ़ते हैं यूजेस, कि जितने भी मेटल्स का बात किया जाए, यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। आप लोग को पता हो गया डेली लाइफ में ज्वेलरीज में हो जाता है, यूटेंसिल्स में होता है, ये सब तो नॉर्मली बात है। ठीक है। ग्रेफाइट, कोल, डायमंड यूजेस, यहाँ देखो। कॉपर एंड एल्युमिनियम यूज्ड इन मेकिंग द कुकिंग वेसल्स, बिकॉज कॉपर और एल्युमिनियम का वेसल्स, बर्तन बनाने में यूज होता है कुकिंग में, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ द हीट। हीट की क्या होते हैं? अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, अच्छे कंडक्टर होते हैं। दे हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इजिली नहीं ना पिघल जाएगा। पता चला खाना बना रहे हैं, खाना आ गया नीचे, नहीं। ठीक है। अब बात करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरीज का। यूज्ड इन अ ज्वेलरी मेकिंग बिकॉज दे आर द लस्ट्रस, मैलेबल, डक्टाइल एंड द कोरेजन रेजिस्टेंट। मतलब जल्दी इसमें क्या होता है? रस्ट नहीं लगते हैं, जल्दी रस्ट नहीं लगते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग किसका? कार्बन्स के, जो नॉन मेटल्स कुछ कुछ है। कार्बन इज अ नॉन मेटल दैट इज द कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, ईच फॉर्म इज द कॉल्ड एन एलोट्रॉप्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स। कार्बन का आगे जाएंगे तो फिर तीन बात करेंगे, एक ग्रेफाइट आता है, एक डायमंड और एक फुलरिन आ जाता है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। एग्जाम्पल क्या है? ग्रेफाइट, कोल, डायमंड। ठीक है, ये सब सारे क्या इसका एलोट्रॉप्स है, कि वो कार्बन से ही बने हुए हैं लेकिन लगते नहीं है कार्बन के। जैसे कि डायमंड, डायमंड लगता है कार्बन से बना हुआ है? नहीं, बहुत ज्यादा शाइनी करता है वो। ठीक है। क्वेश्चन आता है क्या, देखो कब का क्वेश्चन है, लेकिन ये हमको लगता है 24 का क्वेश्चन होगा। ठीक है, याद रखना, टैग नहीं लगाया हुआ है, 24 का होगा ये क्वेश्चन। राइट द टू प्रॉपर्टी ऑफ गोल्ड विच इज द मेक ऑफ द मोस्ट सुटेबल मेटल एंड ऑर्नामेंट्स। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेम टू मेटल लिखो विच आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट। थर्ड, नेम टू मेटल्स विच इज द मेल्ट व्हेन यू कीप योर पाम। तो पहला का आंसर क्या है? दे आर मेलेबल एंड डक्टाइल होता है। कौन? गोल्ड। दो प्रॉपर्टी हो गया, मेलेबल और डक्टाइल। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन दो कंडक्टर होते हैं बेस्ट? सिल्वर और कॉपर। थर्ड क्वेश्चन, गैलियम एंड सीजियम, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ज्यादा लो होता है, अप्रॉक्स 28 to 27 होता है। ठीक है, याद रखना है। आज को हम लोग लेक्चर यहीं तक रखते हैं। तो पार्ट वन जो है, आप लोग इसका नोट्स को प्रॉपर बना लेना, और इसका आप लोग प्रॉपर जो है नोट्स को प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, इसका नोट्स आप लोग प्रिपेयर कर लेना। पार्ट वन अपना यहीं तक खत्म होता है, अब इसके बाद पार्ट टू आएगा। एंड थैंक यू, बाय।